मान अपमान आदि से साधु तो मुक्त है। गए नारद जी और सबको समझाया कि क्या पागलों की तरह विलाप कर रहे हो, अरे ये तो शिव की ही अर्धांगिनी है, ये तो शिव की ही है, यही पराम्बा तुम्हारे घर में पुत्री बन करके आई है, लेकिन तुम्हारा मोह है कि तुम इस पराम्बा को, इस जगदम्बा को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, ये तो शिव की ही है, तुम्हारे घर पुत्री बनकर आई है, तुम्हें तो एक अवसर इसने प्रदान किया है कि तुम कन्यादान कर सको। नारद जी ने उपदेश करके सबके मोह को दूर किया। हमारी भी यही स्थिति होती है, कभी कभी हमारे घर में कोई पराम्बा, कोई नारी, कोई लक्ष्मी, कोई परम शक्ति रहती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, या तो उसको दुखी करते हैं या उससे दुखी होते हैं। तब नारद जैसा कोई साधु पुरुष आकर के हमको समझाता है कि इसको पहचानो, ये परम शक्ति है। पुनः तैयार हुई सासू महादेव जी का स्वागत करने के लिए, फिर से गई मंडप द्वार पर, फिर से महादेव जी आए, फिर से आरती उतारने लगी सास जी, तो फिर से आरती गिर गई हाथ से। अब की बार क्यों गिर गई? बोले शंकर जी के जटा में बाल बीज के चंद्र को देखा तो मैनावती के मन में ये आई कि आहा, स्वयं चंद्रमा जिनका श्रृंगार बन करके जिनके ललाट में शोभायमान हो रहा है, उसकी आरती मैं क्या उतारूं। बहुत मंगल वातावरण में मंगल गीत और मंगल ध्वनि के साथ वेद ध्वनि हो रही थी, स्तुतिगान हो रहा था, और शंकर जी को मंडप में लाया गया, फिर पार्वती को लाया गया विधि पूर्वक। गाहि गिरीश कुश कन्या पानी, दरबादी और हाथ में लेकर के अपनी बेटी का हाथ हिमाचल ने भगवान शंकर के हाथ में सौंपा, कन्यादान किया, विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ, भोजनादि कराया गया, दाइज दियो, और बार बार पुत्री को समझाया। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवुन दूजा। नारी के लिए पति ही देव है, नित्य शंकर जी की पूजा करना। विदा किया है, शंकर जी विवाह करके आए, कैलाश लौट आए, और वहां पर कैलाश पर विराजमान शिव पार्वती को देखकर सभी देवता बार बार प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। शिव पार्वती का दिव्य दाम्पत्य चला। तुलसीदास जी तो मर्यादा के कवि है, इसलिए कुमार संभवम आदि में जो वर्णन है वो तुलसीदास जी रामचरितमानस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो माता पिता है हमारे शिव भवानी, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन में एक बेटा नहीं कर सकता। बेटा अपने माता पिता के श्रृंगार और उसके विहार का वर्णन कभी नहीं कर सकता, मर्यादा उसको रोकती है ना। जगत मातु बितु शंभु भवानी, ते ही श्रृंगारन कहब बखानी। मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत समय बीत गया और तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मां। तब षडानन कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। षडानन कार्तिकेय महाराज सुब्रमण्यम, दक्षिण के सुब्रमण्यम, वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध करके उन्होंने तारकासुर का नाश किया। जगुजान षडानन जन्म करम, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि है तुम्हें सुत केतु, कर चरित संक्षेप ही कहा। षडानन के जन्म कर्म की कथा सकल संसार जानता है, इसलिए शंकर जी के इस पुत्र की कथा मैंने संक्षेप में कही। षडानन तो प्रकट हो गए, लेकिन अभी गजानन प्रकट नहीं हुए। अब गजानन यानी गणेश यानी ज्ञान। वैसे ज्ञान तो नित्य है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए ज्ञान यज्ञ होना है। और एक दिन बस वही बात, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन भर दीना। वाम भाग में आसन दिया पार्वती को।
अब सम्मुख नहीं, अब वाम भाग में। अंक में लेंगे तो ठीक से कथा श्रवण नहीं हो पाएगा, वाम भाग में बिठाएं। पुनः वाम भाग में बैठने का अधिकार पार्वती ने प्राप्त कर लिया तो पार्वती जी प्रसन्न हुई, पूर्व जन्म की कथा चित्त में आई, हाथ जोड़कर बोली, हे विश्वनाथ विश्वनाथ, ए विश्वनाथ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। अब केवल आप विश्वनाथ ही नहीं हैं, अब ममनाथ मेरे नाथ भी है, क्योंकि पुनः तपस्या करके, पुनर्जन्म लेकर पुनः तपस्या करके पुनः आपसे परिणय हुआ है, तो अब आप मेरे नाथ भी है। दावे के साथ कह रही है अब तो, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाद नर देवा, सत करहि पद पंकज सेवा। भगवान शंकर जी को प्रणाम करके जिज्ञासा से राम कथा सुनने के लिए प्रश्न किया है। पता है ना, पूर्व जन्म में हम गए थे कथा सुनने, जब आ रहे थे मैंने राजकुमार के रूप में देखा राम को, आपने प्रणाम किया। आज भी मेरे मन में यह संशय है कि यदि वो परब्रह्म हैं तो फिर उनको राजकुमार क्यों बनना पड़ा, मनुष्य क्यों बनना पड़ा, और यदि वो नृपतनय हैं तो फिर उनको ब्रह्म कैसे कहेंगे। आप मुझे राम तत्व का अनुभव कराइए। भगवान शंकर जी ने कथा सुनाने से पूर्व ध्यान किया, वंदन किया प्रभु को। जूठे उसात्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई, बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ रजिर बिहारी, करि प्रणाम राम हि त्रिपुरारी, हर्ष सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने उत्तर मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। परब्रह्म परमात्मा वो जो निर्गुण निराकार है, जो बिना चरण के चलता है, बिना हाथ के सब काम करता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना मुंह के सकल रस भोगी है, आनन रहित सकल रस भोगी, ओ बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। भगवान की ऐसी अलौकिक करणी है, वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर सगुण साकार बनकर के आता है। देवी, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, जो निर्गुण है वही भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर, प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण साकार बनकर के आ जाता है। क्यों आते हैं भगवान अवतार लेकर? अवतार के कारणों की चर्चा करते हुए शंकर जी ने पार्वती को समझाया। एक तो बड़ी प्रसिद्ध बात जो वही है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, सीधहि करैया नीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तदनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, असुर अधम अभिमानी जब बढ़ने लगते हैं, धरणी को, धेनु को, विप्रों को वे कष्ट देते हैं, तब तब भगवान भिन्न भिन्न शरीर धारण करके अवतरित होते हैं, भूमि के भार को हरते हैं, अधर्म को मिटाते हैं, दुष्टों का दमन और साधु जनों का परित्राण करते हैं। तदनुसार भगवान ने अवतार लिया। किंतु रामावतार की चर्चा करते हुए भगवान शंकर जी ने 5 कारणों की चर्चा करी है।
और ये चर्चा करते समय कहते हैं कि सुनो देवी, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुमको कथा सुनाता हूं। ये कथा वही है जो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था, वही संवाद मैं तुम्हारे समक्ष रख रखा हूं। कथा का कोई वक्ता ये नहीं दावा करता कि ये कथा मैं कह रहा हूं, ये कथा तो किसी ने किसी को सुनाया था, वही संवाद तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। मतलब वक्ता से मैं निकल गया है, मैं सुना रहा हूं, ये बात नहीं है। पर जब मैं मिट जाए तो प्रभु प्रकट होते हैं, जब मैं था तो प्रभु नहीं, और जब प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, उसमें एक साथ दो नहीं रह सकते। मैं और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं होता है तो परमात्मा नहीं होते, और जब परमात्मा होते हैं तो फिर मैं नहीं रह जाता। 5 कारणों की चर्चा करी है। पहले कारण में भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय को सनत कुमारों का शाप हुआ। 3 जन्म में वैर भाव से वो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। वे दोनों पहले जन्म में सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, फिर दूसरे जन्म में त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, और फिर तीसरे जन्म में द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। और उनके उद्धार के लिए भगवान ने 4 अवतार लिया। वराह बनकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया, भगवान ने नृसिंह बनकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए प्रभु राम बनकर के आए, और दंतवक्त्र और उसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए, शिशुपाल और दंतवक्त्र का उद्धार किया। तो तद अनुसार भगवान राम बनकर के आए। दूसरे कारण में जलंधर राक्षस की सती नारी वृंदा का विष्णु को शाप हुआ है, और उसके चलते भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, ये बताया। तीसरे कारण में देवर्षि नारद ने शाप दिया भगवान विष्णु को, ये कथा सुनाया। चौथे कारण में महाराज मनु के जो 3 पुत्र है उसकी सब कथा सुनाया है। और 5वें कारण में कैकय राज विश्व विदित एक कैकय देशु सत्यकेतु तह बसई नरेशु, राजा सत्यकेतु की कथा सुनाई। और उसके दोनों पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, और उसका बेटा उसका मंत्री धर्मरुचि, यही ब्राह्मणों के शाप से फिर असुर बने। तो वही रावण कुंभकर्ण और धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वो विभीषण के रूप में प्रकट हुआ। तीनों ने बड़ी तपस्या की। पुलस्त्य कुलोत्पन्न है, ये पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए हैं, विश्रवा ऋषि के बेटे हैं। बहुत तपस्या की रावण कुंभकर्ण और विभीषण ने। तो तपस्या देख करके शंकर जी और ब्रह्मा जी वर देने के लिए गए। रावण से कहा कि मांगो, क्या वर दूं? रावण ने मांगा, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी से मरे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तो नहीं हो सकता, जो पैदा होते हैं उनको मरना होता। ब्रह्मा जी बोले, मुझे भी जाना पड़ता, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं मरूं, लेकिन केवल वानर और मानव से, वानर और मानव को छोड़कर मैं किसी से न मरूं। क्योंकि रावण ये समझता था कि वानर और मानव मनुष्य हमारे कौन हिसाब में, हमारे राक्षस वानरों को और मानवों को तो कच्चा चबा के खा जाते हैं, और जिसको हमारे लोग खाते हैं वो क्या खाक हमको मारेंगे। तो कहा कि वानर और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी से न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने तपस्या की है, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीना। शंकर जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के रावण को वो वरदान दे दिया। कुंभकर्ण के पास आए मांग, लेकिन कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये आदमी खाता ही रहेगा तो एकादशी हो या न हो, दूसरे लोगों को हमेशा उपवास ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं लोगों के लिए खाने के लिए, यही सब खा जाएगा, इतनी बड़ी भारी भरकम काया। सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती जिह्वा पर आकर विराजमान हो गई। जब वर मांगने के लिए कहा तो कहते हैं कि वो मांगने जा रहा था इंद्रासन, लेकिन हो गया निद्रासन। उसने 6 मास की निद्रा मांगी और अविलंब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तो ये सोता ही रहता है, 6 महीने तक सोता रहता है कुंभकर्ण।
फिर एक दिन जागता है, और जागता है तब इतना खाता है कि दूसरों को खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो उपवास ही सबको करना पड़ता था। उपवास कब? बोले जब कुंभकर्ण जागे तब। और खा के फिर सो जाता था, तो फिर 6 महीने तक। तो कुंभकर्ण जैसे लोगों की निद्रा समाज के लिए वरदान है। कई लोगों की जागृति वरदान होती है और कई लोगों की निद्रा दूसरों के लिए वरदान रूप होती है। कुंभकर्ण अहंकार का रूप है, और अहंकार सोता रहे, अहंकार की निद्रा ही हमारे लिए वरदान है। क्योंकि अहंकार यदि जागेगा तो उसमें हमारा नुकसान है। लेकिन होता यह है कि 6 महीने तक तो अहंकार सोता रहता है, लेकिन अच्छे लोगों में भी कभी 6 महीने में एक आध बार अहंकार जाग जाता है, और जिस दिन वो अहंकार जाग जाता है तो तुम्हारे सारे पुण्यों को वो खा जाता है। जितना भी पुण्य किया, जितना भी सत्कर्म किया, उसको खा जाता है, तुम्हारे सारे सद्गुणों का वो भक्षण कर जाता है। लेकिन फिर जो सज्जन आदमी है वो सावधान हो जाएगा कि अरे मैंने अभिमान किया, ये तो अच्छी बात नहीं, तो फिर वो अभिमान छोड़ देता है। मतलब फिर से उसका अभिमान सो जाता है, मर नहीं जाता, ये समस्या है, वो सो जाता है। तो चलो उसका सोना भी कम से कम वरदान है। विभीषण के पास गए तो विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनुराग मांगा। अब तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आ गए अपने राज्य में। यक्षों का शासन था। लंका पर रावण ने अपने बाहुबल से यक्षों को मार भगाया और लंका पर कब्जा कर लिया। वहां लंका में उसने राजधानी बना ली। मैदानव की पुत्री मंदोदरी के साथ उसने विवाह किया। मेघनाद आदि पुत्र हुए। बड़ा बलवान था। उसने इतना अत्याचार किया, ऋषियों से भी वो कर वसूल करना चाहता था। ऋषि क्या दे सकते थे कर में? तो अपने खून को दे दे करके रावण को तृप्त किया, लेकिन वो कहां तृप्त होने वाला था। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा पृथ्वी पर। जब पाप का बोझा सहा नहीं गया पृथ्वी से, तो वो गाय का रूप लेकर के ब्रह्मादि देवताओं के पास गई और अपना दुखड़ा रोया। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, धरणी, सिवाय भगवान के हमारा उद्धार कौन करे? चलो प्रभु के पास, भगवान को पुकारते हैं। पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? किसी ने कहा गोलोक धाम में, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर में, किसी ने कहा नहीं वैकुंठ में। शंकर जी बोले, देवी उस वक्त मैं भी उस सभा में था। मैंने कहा कि भाई भगवान कहाँ रहते हैं ये प्रश्न नहीं है, भगवान कहाँ नहीं रहते ये प्रश्न। वो तो व्यापक है, सर्वत्र है। जहां हो वहीं से परमात्मा को प्रेम से पुकारो, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने इस बात का स्वीकार कर लिया कि शंकर जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। चलो प्रेम से पुकारो। प्रेम से स्तुति करने से पूर्व ब्रह्मा जी की आंख में अश्रु आ गए, भावपूर्ण हो गया हृदय उनका। अश्रु ही प्रेम की सच्ची भाषा है। किस भाषा में प्रार्थना करें तो भगवान स्वीकार करेंगे? संस्कृत में करोगे तो ही भगवान कबूल करेंगे। जिसको संस्कृत नहीं आती वो अंग्रेजी में करेगा तो नहीं स्वीकार करेंगे क्या प्रभु? किस भाषा में प्रार्थना करना चाहिए? उसका एक ही जवाब है, अश्रु की भाषा में। ब्रह्मा जी की आंख में अश्रु आए हैं। सूर सब समूह मिलकर के प्रार्थना करने लगे। आइए हम भी देवताओं के समूह के साथ जुड़ जाएं प्रभु से प्रार्थना करने में कि प्रभु अब प्रकट हो जाइए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा
सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंठ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जो सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सोई राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो परम अगारी चिन्ह हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति गरुड़ा मन कछ क्रम वाणी छाड़ी सयारी सरल सकल सुर जो शारद श्रुति से हृदय से जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे पुकारे द्रवौ श्री भगवाना भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम
सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम जानि सवै सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति सुनकर आकाश में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं डरो नहीं, मैं अपने अंश समेत रघुवंश में प्रकट होऊंगा, पृथ्वी के भार को हरूंगा, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का परित्राण करूंगा, धर्म का संस्थापन करूंगा। कश्यप और अदिति ने खूब तप किया था, इसलिए उसको वरदान मिला है, वे दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उनको दिए हुए वचन के अनुसार उनके घर में बेटा बनकर के प्रकट हो जाऊंगा। नारद के वचन को, नारद की वाणी को सत्य करूंगा। आकाशवाणी सुनकर के ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाया, धरती को भी आश्वस्त किया और वे सब लोग अपने अपने धाम में गए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री रामभद्र के प्रागट्य के लिए हम सबको ले चलते हैं अवध की ओर। आइए हम सभी मनस शरीर से अयोध्या चलें प्रभु का प्रागट्य मनाने, उत्सव देखने। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा। पुरी है अयोध्या, वहां राज्य है राजा दशरथ जी का। धर्म धुरंधर है, गुणनिधि है, ज्ञानी है, शुष्क ज्ञानी नहीं है, उनके हृदय में भक्ति भी है, मति में सारंग पानी है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि उनकी रानियां हैं। कितनी रानियां हैं उस चर्चा में तुलसीदास जी नहीं गए। कई ग्रंथों में तो 300 के उपरांत माना गया, लेकिन जो हम जानते हैं साधारणतया जो कथा प्रसिद्ध है तदनुसार 3 कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तुलसीदास जी ने लिखा कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्यादि नारी है, रानियां हैं। कैसी है? बोले प्रिय। पत्नी तो हो लेकिन वो प्रिय पत्नी होनी चाहिए, यानी परस्पर प्रेम है। राजा का रानियों पर बड़ा प्रेम है। क्यों? क्योंकि सब आचरण पुनीत, सभी का पुनीत आचरण है। पवित्र आचरण वाली पत्नी हो तो किस पति को अपनी पत्नी पर प्रेम नहीं होगा। और पवित्र आचरण पत्नी के लिए कौन सा है? बोले पति अनुकूल। पति के अनुकूल होकर आचरण करती है, पति की अनुकूलता देखती है।
सेवा वही है जो सेव्य की अनुकूलता देखकर करी जाए, जिसमें सेव्य की रुचि का विचार किया जाए। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल है प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और पति के अनुकूल रह करके जीवन जीना वो पत्नी के लिए गौरव की बात होगी, आनंद की बात होगी। शिकायत नहीं होगी कि बस हम ही उनको अनुकूल बन करके जिए, वो हमारा कोई भी विचार नहीं करेंगे। पति के अनुकूल बन करके क्यों जी रही हैं ये पत्नियां? बोले प्रेम दृढ़, पति में दृढ़ प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए तुम अनुकूल बन ही जाते हो। ये मजबूरी नहीं, आपकी मस्ती हो जाती है। हमेशा उन्हीं के सुख का विचार करोगे यदि प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो शिकायत ही करते रहोगे। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति में तो प्रेम है और जगतपति में भी प्रेम है। भक्ति भाव वाली हैं सब पत्नियां। संपत्ति है ऐसी कि कुबेर भी देखकर ललचाए। सत्ता है चक्रवर्ती की। सन्मति तो ऐसी कि वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषि भी इनका सम्मान करें। सत्ता है, सन्मति है, संपत्ति है, स्वास्थ्य भी है, बिल्कुल निरोग काया। लेकिन चिंता एक ही बात की, अभाव एक ही वस्तु का, संतति नहीं थी। और संतति के अभाव ने एक दिन अवधेश को दुखी किया और वे गुरुदेव के पास पहुंचे। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अवधपुरी रघुकुल मंदिरा। अवधपुरी रघुकुल मंदिरा। मेरे कोई संतति नहीं है, ये अभाव जब सताने लगा अवधेश को तो एक दिन गए गुरुदेव के पास। गुरु के चरण को पकड़ करके रो दिए। महाराज, आपकी कृपा से सब प्रकार से सुखी हूं, लेकिन बस चिंता है तो एक ही बात की कि अयोध्या के राज सिंहासन को अभी उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे पश्चात क्या ये गादी खाली रह जाएगी? बस इतना ही अवधेश से सुनना चाहते थे मानो गुरुदेव। वशिष्ठ जी बोले, धरहु धीर होई सुतचारी। राजा धैर्य धारण करो, एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, और वो भी साधारण नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जग प्रसिद्ध, त्रिभुवन में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले। बोले उसके लिए गुरुदेव फिर मैं क्या करूं? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो कुछ करना है मैं करूंगा। और आगे वाली सारी बातें वशिष्ठ जी के द्वारा ही संपन्न हुई है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और भगति सहित मुनि आहुति दीने।
आहुति दिया यज्ञ में तो भी मुनि ने दिया। और तब प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, हाथ में चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ सफल हुआ। उस यज्ञ प्रसाद को वशिष्ठ जी ने अवधेश को दिया। अवधेश ने अपने सिर पे चढ़ाया, उसको सूंघ कर गुरुदेव की आज्ञा से तीनों रानियों में यज्ञ प्रसाद को बांट दिया। और बांटने की प्रक्रिया भी बड़ी विचित्र। पहले प्रसाद के 2 भाग कर दिए और 1 भाग यानी आधा प्रसाद कौशल्या को दिया। फिर जो आधा बच गया उसके 2 भाग किए, उसमें से 1 यानी पा भाग कैकेयी को दिया। फिर जो पा भाग बच गया उसके फिर 2 विभाग किए और दोनों विभाग कौशल्या और कैकेयी जी के हाथों सुमित्रा को दिलवाए। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। और कौशल्या और कैकेयी जी की भी सद्भावना इस प्रसाद में जुड़ी हुई थी ना, इसलिए सुमित्रा जी ने निर्णय किया कि 2 भाग ले रही हूं, इससे मेरे यदि 2 पुत्र होते हैं तो मेरे 1 पुत्र को मैं कौशल्या के पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी और मेरे दूसरे पुत्र को मैं कैकेयी पुत्र के सेवा में समर्पित कर दूंगी। इसीलिए कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। सुमित्रा जी ने अपने 1 बेटे लक्ष्मण को कौशल्या के पुत्र राम की सेवा में लगा दिया और अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को कैकेयी पुत्र भरत की सेवा में लगा दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। जब से तीनों माताओं के गर्भ में प्रभु पधारे हैं, तीनों माताओं को मंगल शगुन हो रहे हैं, मंगल स्वप्न देख रही हैं। अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हैं। सरजू पानी नहीं अमृत बहा रही थी। अयोध्या में लोग भवन बनाने के लिए जहां भूमि को खनन करते थे तो भूमि को खोदते ही अंदर से रत्न निकलने लगे। भूमि बिना मांगे अपने भीतर छुपे हुए रत्नों को प्रकट करने लगी। समय बीता। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हुआ, चर अचर सब हर्ष जुत हुआ। कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना था? तुलसीदास जी कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहवाओ,
सुर संतन मन चाऊ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिवेता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, एक अर्थ में नवमी तिथि यानी नवमी, और दूसरे अर्थ में नवमी मतलब नमस्कार करता हूं उस तिथि में जिस तिथि में श्री राम प्रकट हुए। मध्य दिवस, न बहुत ज्यादा गर्मी है न बहुत ज्यादा ठंडी है, सुखप्रद समय है, पवित्र समय। साधारणतया लोग दोपहर में भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहे होते हैं। मध्याह्न के बाद वाला समय, उसी वक्त भगवान श्री राम सकल संसार को विश्राम देने हेतु प्रकट होने जा रहे हैं। शीतल मंद सुरभि बह रहा है। देवताओं को हर्ष हुआ और संतों को आनंद हुआ। देव समूह अपने अपने विमान लेकर के अवध के आकाश में आए। सोचा कि भगवान के प्रागट्य के समय में यदि हम पुष्प वृष्टि करेंगे तब तो लोग जान जाएंगे कि ये प्रभु का प्रागट्य हुआ है, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में व्यवधान रूप हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया स्तुति करके पुष्प वृष्टि करके अभी से चल दो। इसलिए देवताओं ने वहीं गर्भ स्तुति करी, पुष्प वृष्टि करी और अपने अपने धाम को गए। तुलसीदास जी कहते हैं, सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, हो राजा रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। मां कौशल्या के समक्ष भगवान प्रकट हुए। कौशल्या जी के भवन में, याद रहे, केवल कौशल्या के समक्ष ही अभी प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज रूप में मां स्तुति कर रही है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। गाइए जय हो। अद्भुत रूप अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञाना माना वेद पुराण बनंता। कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। करुणा
सुख सागर सब गुण आगर जी गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री दंता माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई माधु बुझाई जेहि प्रकार सुख प्रेम रहे तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला प्रिय शीला यह सुख परम रूपा बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव भूपा सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय हो राजा रामचंद्र की जय दशरथ पुत्र जन्म सुनी भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए माँ कौशल्या ने आज्ञा करी और भगवान चतुर्भुज रूप छोड़ करके द्विभुज रूप में प्रकट हो गए। दशरथ जी को जब दासी ने समाचार सुनाया महाराज महाराज बधाई हो माँ कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। सुनते ही दशरथ जी को परमानंद हुआ। नगर के नरनारियों को पता चला और सब लोग मिलकर के आए। हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की 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 कौशल्या को लालो भयो जय रामचंद्र की कई को लालो भयो जय रामचंद्र की सुमित्रा नंदन भयो जय राम
आनंद भयो रामचंद्र की रामचंद्र की अवध में आनंद भयो 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 रामचंद्र की जय रघुवीर राम की जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो रामचंद्र की जय रघुवीर राम की रामचंद्र की जय रघुवीर राम की रामचंद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की जय रामभद्र की रामचंद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की अवध में आनंद भयो रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की रामचंद्र की 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 जय रामभद्र की रामचंद्र की जय रामभद्र की रामचंद्र की जय रघुवीर राम की जय रामचंद्र की जय रघुवीर राम की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रघुवीर राम की रामचंद्र की जय रघुवीर राम की रामचंद्र की अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो कौशल्या को लालो भयो जय गए को लालो भयो सौमित्रा पुत्र भयो जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रामचंद्र 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 की जय रघुवीर राम की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की अवध में आनंद भयो रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की श्री भरत लाल की श्री लखन लाल की जय सुमित्रानंदन श्री शत्रुघ्न जी महाराज की राम जन्म महोत्सव की आज के आनंद की सदगुरु देव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
सबको राम जन्म की बधाई हो, सबको हार्दिक बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। अब उत्सव मनाओ जो मनाना है। নই কানে ও দেহামাই মহেনু চৰাই ফুৰু ও দেহামাই নৈ কানে ও দেহামাই মহেনু চৰাই ফুৰু ও দেহামাই দলনিৰ পথাৰত তোমাক দেখা পাই ধপলিয়াই আহিলো দলনি কপাই দলনিৰ পথাৰত তোমাক দেখা পাই ধপলিয়াই আহিলো দলনি কপাই ধপলিয়াই আহিলো দলনি কপাই তোমারে আমারে ওই দেহা নয় কানর বালিয়াব ওই নে ভাগে পিরিতি ওই দেহা নয় কানর বালিয়াব ও তোমারে আমারে ওই দেহা
দেখা নয় কানৰ বালিয়া বগ অন্য ভাগে পিৰিতি ঐ দেখা নয় কানৰ বালিয়া বগ ঐ বগী ঘূৰে নেচাতে মানে দেখা নয় কানৰ বালিয়া বগৰী আছেনো ডালে ভৰি মইনো দিম জোকাৰি ঐ দেখা তুমি খাবা বুটলি ঐ বুটলি তাৰ মাজত থাকিব তোমাৰ আমাৰ মৰম আৰু ধেমাল দেহি ৰাতি পৰে পৰে দেহি ফেঁচাই কুৰুলিয়াই দেখি আমাৰ বিহু ভাঙোতা নায়ে নুহালি জাপি ঐ বাচুনো ফুল পাহি ঐ চাচুনো ফুলৰ গাঁতি ঐ নিয়ৰত হেতিয়াই যাওঁ ভৰি নুহালি জাপি ঐ বাচুনো ফুল পাহি ঐ চাচুনো ফুলৰ গাঁতি ঐ নিয়ৰত হেতিয়াই যাওঁ নিয়ৰত হেতিয়াই যাওঁ ভৰি দেহি গৰু বিহুৰ দিনা দেহি বস্ত্ৰ দান কৰিবা দেখি তেহে পাবা বৈকুণ্ঠত চানে নুহালি জাপি ঐ বাচুনো ফুল পাখি ঐ চাচুনো ফুলৰ গাঁতি ঐ নিয়ৰত হেতিয়াই যাওঁ ভৰি নুহালি জাপি ঐ বাচুনো ফুল পাখি ঐ চাচুনো ফুলৰ গাঁতি ঐ নিয়ৰত হেতিয়াই যাওঁ নিয়ৰত হেতিয়াই যাওঁ ভৰি চিট পকিলা উৰা দি উৰতা নাচনি তা কৰি ঐ ঘূৰা দি উৰতা নাচনি তা কৰি ঐ ঘূৰা দি ঘূৰ হে চিট পকিলা উৰা দি উৰতা নাচনি তা কৰি ঐ ঘূৰা দি উৰতা নাচনি তা কৰি ঐ ঘূৰা দি ঘূৰ উলি তামোলৰে পুলি মাজনী উলি তামোলৰে পুলি খোপা দাঙি দাঙি আহি চলাহৰি গৰাকী লাগি পুলি নীলা দিলা যেন তোৰে নীলা দিলা যেন নাইলা যেন নাই তোৰ আকৌ নীলা দিলা যেন নাই তোৰে নীলা দিলা যেন নাইলা যেন নাই তোৰ আকৌ নীলা দিলা যেন তোৰে নীলা দিলা যেন নাইলা যেন নাই তোৰ स्वामीजी माथा ছোৱালী
हेलो 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 गजाननं भूतगणाविसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वरलक्ष्मी श्री रामचंद्र जय। सब आरती उतारो रघुनंदन की, सब आरती उतारो रघुनंदन की, रघुनंदन की जगवंदन की, रघुनंदन की जगवंदन की। सब आरती उतारो रघुनंदन की, सब आरती उतारो रघुनंदन की। मात कौसल्या करत आरती, मात कौसल्या करत आरती, दशरथ सुत रघुनंदन की। ओ दशरथ सुत रघुनंदन की। सब आरती उतारो रघुनंदन की, सब आरती उतारो रघुनंदन की। जन जन मिल सब मंगल गावत, जन जन मिल सब मंगल गावत। छवि निरखत रघुनंदन की, हो छवि निरखत रघुनंदन की। सब आरती उतारो रघुनंदन की, सब आरती उतारो रघुनंदन की। दैत्य संहारक भक्त उद्धारक, दैत्य संहारक भक्त उद्धारक। लखन
की सब आरती उतारो रघुनंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मुख पर लाल गुलाल की हो मुख पर लाल गुलाल की सब आरती उतारो रघुनंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की मोतन माल की आर छटारू मोतन माल की आर जटारू पर तुलसी मालन की हो पर तुलसी मालन की सब आरती उतारो रघुनंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की तुलसीदास बलिहारी छवि पे तुलसीदास बलिहारी छवि पे राम कृपालु दयाल की हो राम कृपालु दयाल की सब आरती उतारो रघुनंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की रघुनंदन की जगवंदन की रघुनंदन की जगवंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की सब आरती उतारो रघुनंदन की मंगलम भगवान राम मंगलम दशरथात्मज मंगलम श्री सीताकांत मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतले कृत्य पुष्पहि देव वंदनम स्वात्माभिवंदनम मस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रचक्रपूरवे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं बलं श्रीरामभद्राय नमः चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयेत नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवं सनातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रार्थना पुरस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि श्री बालराम की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव की जय।